जय श्री कृष्ण दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वैदिक साइंस में। दोस्तों, मेरा जो लक्ष्य रहता है वो ये रहता है कि एस्ट्रोलॉजी को कैसे साइंस से जोड़ा जाए और आपको क्या बेहतर से बेहतर जानकारी दी जाए। इसी श्रृंखला में मेरे पास में बहुत सारे लोगों के जो मैसेज आते रहते हैं और ज़्यादातर जो है मकर राशि वाले लोगों के बहुत मैसेज आते हैं और उनका रीज़न जो मैसेजेस का जो एक कंक्लूजन है, जो सार है, वो ये है कि मकर राशि वाले अभी भी साढ़े साथी में चल रहे हैं और साढ़े साथी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और अभी भी हो रही हैं और उससे भी निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि जो मकर राशि में और जो एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, उन्होंने ये भी बताया कि वो डॉक्टर्स के पास में जाते हैं तो डॉक्टर के पास में कोई इलाज नहीं होता, उनको एंटी डिप्रेसेंट्स पे डाला हुआ है। बहुत लोग एंटी डिप्रेसेंट गोलियां ले रहे हैं और बहुत लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इस कदर परेशान हो चुके हैं कि उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अब पंडित जी के पास में जाते हैं, पंडित जी कहते हैं साढ़े साथी चल रही है। लोगों ने, पंडित जी ने या ज्योतिषियों ने बताया था लास्ट ईयर में कि भाई अगला साल जो होगा वो अच्छा होगा, जब साढ़े साथी के जो शनि जो है वो चेंज हो जाएंगे तो आपकी स्थितियों में बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो हो गया, लेकिन बहुत लोगों को नहीं हुआ, उनको अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस जो ये कैसा साइकिल में वो फंस गए हैं कि ब्लड रिपोर्ट देखते हैं अपना। बहुत सारे लोग मेरे जानने में हैं, वो कहते हैं कि मेरा तो कोलेस्ट्रॉल है और मेरा तो बीपी है, कभी हाई नहीं रहता था और जब से ये लास्ट के 2-3 सालों में इतना ज़्यादा वो हालत ख़राब है कि मेरा बीपी भी हाई है, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी है, मुझे थायराइड भी हो गया है और ये जो साढ़े साथी की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे निकलूँ। कुछ लोगों को मैं पर्सनल लेवल पे भी जानता हूँ और ऐसे एक इंसान को भी जानता हूँ कि साढ़े साथी में चल रहा है, उसने सुसाइड तक भी अटेम्प्ट किया है। इसमें चक्कर क्या है दोस्तों कि साढ़े साथी में जो है इतना स्ट्रेस में रहे हैं मकर राशि वाले जिसका कोई जवाब नहीं है। जो बहुत सारे ज्योतिष और विद्वान कहते थे कि मकर राशि वालों को साढ़े साथी, क्योंकि शनि की राशि है, मकर राशि वालों को साढ़े साथी जो है वो परेशान नहीं करती है। दोस्तों, ये बात आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ और मेरे जो बहुत सारे मकर राशि वाले जो भाई हैं और बहनें हैं, उनको पता है कि ये जो कथन है, जो तथ्य है, जो भी उन्होंने सुना था वो सही नहीं है। मकर राशि वालों को शनि ने कोई बख्शा नहीं है, उनको उतना ही कैड़े से कैड़े उनका इम्तिहान लिया है और वो चलता आ रहा है, अभी भी चलता आ रहा है। तो ये जो मेरे पास में बहुत सारे मैसेज इसलिए आए कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमें कुछ शांति मिल सके। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। ये जो स्ट्रेस है, ये एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पीछा नहीं छोड़ रहा और इसकी वजह से हमारी नौकरियां चली गई हैं, इसकी वजह से हम घर परिवार भी नहीं चल रहे हैं, लोगों के डिवोर्स तक की नौबत आ गई है। ऐसा भी एक आधा इंसिडेंट में जानता हूं। तो दोस्तों, चक्कर क्या है कि आपको पहले ये समझना होगा कि ऐसा ये स्टार्ट कैसे हुआ साइकिल, और अब आप उसमें फंसे हुए हैं तो आप निकल कैसे पाएंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में आप उपाय भी क्या कर सकते हैं। पहले तो मैं डिस्क्राइब करूंगा कि एक्चुअल में दिक्कत क्यों हो रही है आपको, और दूसरा जो है इसका उपाय बताऊंगा एंड में जाके। मेरा जो मकसद रहता है वो ये रहता है कि आपको एस्ट्रोलॉजी एक पार्ट है लाइफ का और साइंस भी एक चीज है, जो साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं उनको आपके सामने लाना और आपको बताना कि एस्ट्रोलॉजी ऐसा क्यों कहती है और साइंस इसको बैकअप कैसे करती है। तो ये मेरा मकसद है इस चीज को लेकर। दोस्तों, जब कोई भी मकर राशि वाले जो साढ़े साथी में हैं और जो दिक्कतें फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, वो भली बात ही जानते हैं कि जब साढ़े साथी स्टार्ट हुई थी तो थोड़ा बहुत जो है उनको दिक्कतें स्टार्ट हुई अचानक से। एक तो बहुत सारा चीजें होती हैं कि
एक साढ़े साथी को लेके एक बहुत ज्यादा वो फैला रखा है। अभी आप कहेंगे कि मैं कह रहा था कि पंडित जी कह रहे थे साढ़े साथी का मकर राशि पे इतना असर नहीं होता है, लेकिन साढ़े साथी को लेके कुछ चीजें हैं कि भाई साढ़े साथी में ये होता है। तो उस चीज में जो है एक हम लोगों के दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि साढ़े साथी चल रही है। अब ये क्वेश्चन है कि मकर वालों को ज्यादा फायदा करेगी या नहीं करेगी, और नुकसान करेगी या नहीं करेगी, ये अलग चीज है। दोस्तों क्या होता है कि जब साढ़े साथी में आप एंटर करते हो तो बहुत बार जो लोग जानते हैं कि मैं साढ़े साथी मुझ पे लगने वाली है या आने वाली है, या थोड़ा बहुत भी किसी को दिक्कतें होती हैं, तो उसको, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत भी जो जब पता चलता है कि हम साढ़े साथी में चल रहे हैं और ये चीजें होने जा रही हैं हमारे साथ में, ये पहला जो चरण है वो ऐसे होगा, दिक्कत करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, आप सुनते हैं वीडियोस में और यूट्यूब पे और जगह जगह की साढ़े साथी चल रही है, रोजाना टीवी में आता है। बहुत सारे विद्वान जो है वो एक्सप्लेन तो करते हैं कि साढ़े साथी में आप हैं, और वो आपको टोट के बताएंगे, लेकिन आपको साइंटिफिक रीजन नहीं बताएंगे कि आप कैसे राहत पा सकते हैं उस चीज से। तो जनरली वो जो आपको बताते हैं कि साढ़े साथी में चल रहे हैं, ये नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है, आप उसको लाइफ में देखते भी हैं, तो नुकसान तो दोस्तों साढ़े साथी के बाहर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि साढ़े साथी में ही होते हैं, लेकिन उसके बाहर भी होते हैं। लेकिन चक्कर क्या होता है कि जब आप साढ़े साथी के खेल में फंसे होते हैं उस टाइम पे, और नुकसान होते हैं, और आप ये टीवी वगैरह पे देखते हैं कि मैं साढ़े साथी में चल रहा हूं, तो धीरे धीरे साइकोलॉजिकल जो है वो आपके दिमाग में ये बैठ जाता है कि साढ़े साथी चल रही है भाई, अब 7.5 साल तक तो ये चीज चलनी है, कंटिन्यूसली चलनी है। बार बार आप उस चीज को सोचते हैं कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। चक्कर क्या होता है कि आपकी बॉडी जब भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेती है इस लेवल पे, जब साढ़े साथी का पहला चरण स्टार्ट हुआ और आप इस साइकिल में एंटर कर गए, तो आपने स्ट्रेस लेना स्टार्ट किया। आपने ये महसूस किया कि कुछ खराब हो रहा है, अब ठीक नहीं चल रहा है, स्ट्रेस बॉडी लेती जा रही है उसको तब से ही। और जब बॉडी स्ट्रेस लेती है तो आपने, एक होता है एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस क्या होता है कि जो आपका फटाफट हुआ और स्ट्रेस खत्म हो गया। एक होता है क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है परमानेंटली बहुत कुछ स्ट्रेस में ही रहती है। मतलब 70 to 80% जो टाइम है बॉडी जो है वो स्ट्रेस में रहती है। क्यों? और वो स्ट्रेस इसलिए स्टार्ट होता है जब आपकी नौकरी में प्रॉब्लम आ जाती है, दिक्कतें, अब नौकरियों में प्रॉब्लम आती है, पैसे का नुकसान होता है, हर चीज होती है। लेकिन क्या होता है जब जर्नली साढ़े साथी के बाहर होता है वो काम, तब आप इस चीज को इतना एनालाइज नहीं करते हैं। जब साढ़े साथी के अंदर में होता है तो आपको पता है कि ये कंटिन्यूस चलने वाला है मामला, और आप साढ़े साथी में, तो आप और ज्यादा दिक्कत महसूस करते हैं, और आपको और ज्यादा आगे का डर लगता है, कि वो चीजों का डर लगता है जो नहीं हुई अभी तक। आपको लगता है आगे क्या होगा, ये नुकसान हो गया। इस धीरे धीरे चीज से आपकी बॉडी जो रहती है वो क्रोनिक स्ट्रेस में रहती है। क्रोनिक स्ट्रेस का डायरेक्ट लिंक होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से। मैंने कभी वीडियो में पहले भी बताया था, आप किसी डॉक्टर से पूछ के देखेंगे, आप पूछेंगे कि भाई मैं जो है एक नर्व होती है, वेगस नर्व एक्चुअली, जो आपके यहाँ से सिर से जाती है, पीछे से स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल करती है वो। तो वो जो नस होती है, जो नर्वस सिस्टम होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सिग्नल्स पहुंचाता है। जब आपका दिमाग क्रोनिक स्ट्रेस में होता है तो वो नर्व इफेक्ट करती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को। और ये सारे मकर राशि वाले जानते हैं, जितना आप स्ट्रेस में रहे, और अभी भी लोगों को कब्ज की, एसिडिटी की दिक्कतें चल रही हैं। एसिडिटी की जो मकर राशि में ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, मैं एंजाइटी में, मैं डिप्रेशन में हूं, आप जानते हैं इस बात को, आप महसूस कर लीजिए और कमेंट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। इस दरमियान जब भी एंजाइटी और डिप्रेशन की आप शिकायत
करते आ रहे हैं, आपका पेट खराब रहा है, या तो आपको कब्ज रहा है, या डायरिया रहा है, या एसिडिटी रही है, और दुनिया भर के और चीजें जो है, पेट से रिलेटेड गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही है, और ये दिक्कतें चलती आ रही हैं लास्ट के ढाई 3 4 5 साल से। और बीच में जो 2.5 साल का टाइम था, उसमें ये चीजें बढ़ गई थी। तो ये बताइएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं। और ये जो रीजन है, ये एक्चुअल में जो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, ये आपके यहां से कंट्रोल हो रहा है, और यहां से कंट्रोल हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है तो उसका इफेक्ट यहां आ रहा है। समझे आप? चक्कर क्या है कि आप उस साइकिल में फंस गए हैं कि जिससे अब क्या है, ज्यादा स्ट्रेस होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, आप पचा नहीं पाते हैं खाने को, गैस बनती है, गैस चढ़ती है, और कभी आपको यहां दर्द है, कभी चेस्ट में, कभी यहां पे, कभी किसी को। मैं एक को जानता हूं, वो कहता है कि मुझे ब्रेन हेमरेज हो रहा है। वो हर बार बहुत सारे डॉक्टर को दिखा चुका है, वो कहता है मुझे ब्रेन हेमरेज हो रहा है। हर बार कंप्लेंट सेम ही है, डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई दिक्कत निकलती नहीं है। मैं ऐसे को जानता हूं जो कहता है कि मेरे चेस्ट में वो चढ़ रही है, और मुझे हार्ट अटैक की शिकायत लेके वो बार बार ये नहीं जाता है, और बार इमरजेंसी में जाते हैं डॉक्टर हॉस्पिटल्स के, और डॉक्टर जो है ईसीजी वगैरह करते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक हो आप, उनके सारे टेस्ट हो चुके हैं, वो मानने को तैयार नहीं है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी सिचुएशन है, पेट में दर्द होना, बहुतों को किसी और चीज की दिक्कत है। तो मैं तो 1 2 एग्जाम्पल दिए आपको। और एंजाइटी और डिप्रेशन, जब ये आप डिप्रेशन में हैं, जब पेट खराब है, डिप्रेशन में चल रहे हैं, तो डिप्रेशन की वजह से और आपकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आप जो है अपने अच्छे कामों को भी बिगाड़ते हैं, और दिक्कतें पैदा कर रहे हैं अपने उसमें डिसीजन मेकिंग में। तो आप क्या है, एक विशियस साइकिल में फंस गए हैं, और उस साइकिल से निकल नहीं पा रहे हैं। टाइम अच्छा हो गया है, लेकिन आप अभी भी उस साइकिल में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो नेगेटिव थिंकिंग जो है वो चल रही है, वो स्ट्रेस है, वो आप क्रोनिक स्ट्रेस में फंसे हुए थे, उससे अभी भी आप निकल नहीं पा रहे हैं, और बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं यहां से, इस जंजाल से निकलूंगा कैसे। तो दोस्तों, ये चल रहा है कहानी। जो मकर राशि वाले घनघोर स्ट्रेस में फंसे पड़े हैं, जो ज्यादा दिक्कतें जिन्होंने फेस करी हैं, और डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे हैं, आप प्लीज जो मैं बात कह रहा हूं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत सारे और लोगों के लिए फायदे वाली चीज है। उनको भी समझ में आएगा कि वो भी लोग इसी टाइप की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, वो सब, ज्यादातर बहुत लोग इस चीज से जूझ रहे हैं। अब बात रही कि ये तो प्रॉब्लम है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन जो है दोस्तों, कई बार कहते हैं ना कि आप जैसे पंडित जी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि भाई आप कुंडली दिखाने के लिए जाते हैं, आप कहते हैं कि भाई मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम रहती है, तो पंडित जी कहते हैं कि 7.5 ही चल रही है, आप जो है शनि का दान कीजिए, आप हनुमान जी के मंत्र कीजिए, आप ये मंत्र कीजिए, या माला से मंत्र कीजिए, या हनुमान चालीसा पढ़िए। दोस्तों, इसका साइंटिफिकली प्रभाव क्या होता है ये समझिए पहले उस चीज का। देखिए, मंत्र वगैरह पढ़ना, पूजा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन है कि ये हमारे वेद और शास्त्रों में भी बताया गया है। उसका एक सीधा सीधा कनेक्शन है कि आप जब पूजा करते हैं, आप मेडिटेशन की मुद्रा में जाते हैं। मेडिटेशन का जो गोल होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो उसकी उसका मेडिटेशन का पर्पस होता है, वो जो होता है वो आपके मन को एकाग्र करने की जो है प्रक्रिया होती है। अब जब आप मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ पॉसिबल नहीं होता, बहुत जो शुरुआत करते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, आपका मन इधर उधर जाता है। जब आप मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि आप स्ट्रेस को रिलीज करते हैं बॉडी से। और यही एक रीजन है कि जब आप स्ट्रेस रिलीज करते हैं, एक जगह पे फोकस करते हैं, तो आप क्या है, बॉडी को चांस देते हैं रिकवरी का। यही एक बहुत बड़ा पर्पज है कि जब वो कहते हैं, पंडित जी कहते हैं कि आप मंत्र का उच्चारण कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, इन चीजों से क्या होता है,
आपको एक फेथ होता है, आप जाके वो मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते टाइम पे आप अपनी बॉडी को आप देखेंगे, आपकी सांसों में चेंजेस आ जाएंगे। जब आप दबी सांस का जो कनेक्शन है आपकी लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत बार पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे लाइफ चेंजर स्पीकर होते हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन स्पीकर होते हैं। वो कहते हैं सांस को चेंज कीजिए, सांस लेने के तरीके को चेंज कीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप अपनी सांस पे फोकस करेंगे, मंत्रों पे फोकस करने का मतलब है मंत्र भी आप एक सांस लेने की एक ब्रीदिंग पैटर्न को डिनोट करता है। ठीक है, तो आप जब सांस लेते हैं, धीरे धीरे सांस लेते हैं या मंत्र को उच्चारण करते हैं, तो आपका एक्चुअल में ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है। जब ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होगा तो धीरे 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 आपकी बॉडी रिलैक्स होने लग जाएगी। और एक्चुअल में जो आपको, मैं मकर राशि वालों को या और भी जो लोग डिप्रेशन एंजाइटी से जूझ रहे हैं, आपको मैं एक रामबाण तरीका बता रहा हूं जो आपको बहुत ही फायदा करेगा स्ट्रेस की सिचुएशन में, पैनिक अटैक्स की सिचुएशन में, स्ट्रेस की सिचुएशन में। आप जब भी महसूस कीजिएगा, जब भी आप पैनिक होते हैं या कोई आप ऐसी खराब न्यूज सुनते हैं जहां पे आपको लगता है कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई है बहुत ज्यादा, आप महसूस करेगा, एक सेकंड सोचने का अंदर दूसरे सेकंड ये सोचिएगा उस टाइम पे आपके सांस कैसे चल रहे हैं। आप देखेंगे आपकी बहुत शैलो ब्रीदिंग होती है, बहुत छोटी छोटी ब्रीथ लेते हैं वो आप। छोटे छोटे ब्रीदिंग पैटर्न होते हैं, जब छोटी छोटी सांस लेते हैं आप क्या करते हैं कि अपनी बॉडी में, आप सब लोग जानते हैं, ज्यादातर जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जानते हैं कि हम जो है, इंसान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं। ये सबको पता है, जिसने भी साइंस पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है या थोड़ा बहुत भी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको सबको पता है ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। जब आप छोटी छोटी सांस लेते हैं स्ट्रेस के टाइम में या पैनिक अटैक के टाइम में, तब क्या होता है, आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है। डिसबैलेंस मतलब आपकी बॉडी में दोनों गैसेस जो है एक कुछ मात्रा में होनी चाहिए, जो बैलेंस में होनी चाहिए, उसमें क्या होता है, वो बैलेंस में गड़बड़ी हो जाती है। आप कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन कम होती है। उससे क्या होता है, नसों में स्ट्रेस, फिर नसों में स्ट्रेस हो जाता है, नसों में पेन होता है। उससे वो धीरे धीरे जो है वो डिसबैलेंस की वजह से ही आपकी नसें जो है वो तन जाती हैं। और नसों के तनने से क्या होता है, आपको पेन महसूस होता है, कभी यहां पे, कभी यहां पे, कभी यहां पे, कभी यहां पे बहुतों को सिर में। और उनको लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है या मुझे सिर की प्रॉब्लम है, मेरे को या किडनी पेन है, ये सारी पेट में दर्द होना, ये स्ट्रेस को और बढ़ाता है। क्योंकि फिर बॉडी को स्ट्रेस होता है और आपको लगता है कि मुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई है। ये एक मेन कारण है एंजाइटी होने का। और उसमें क्या होता है कि जैसे ही आपको पता चलता है, जैसे आप इमरजेंसी में जाते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया वो इमरजेंसी में जाते हैं, उनको डॉक्टर कहता है कि नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो, आपका ईसीजी नॉर्मल आया, या मैंने वो करा, एमआरआई कराया, बिल्कुल ठीक है, या कुछ और भी चेकअप करा, बिल्कुल ठीक है। वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, वो पैनिक अटैक खत्म हो जाता है वहीं भी। तो वो ही एक रीजन है, आपको जो आपकी जो शैलो ब्रीदिंग होती है, जो छोटी ब्रीदिंग पैटर्न होता है, उसमें डिफरेंस आने की वजह से गैसों का डिसबैलेंस होता है बॉडी के अंदर, और उससे दिक्कतें ज्यादा होती हैं। उससे आपका ब्रेन फॉगिंग, कहते हैं ना ब्रेन फॉगिंग मतलब आप उस चीज को ढंग से सोच नहीं पाते, कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं वो भी सोच नहीं पाते हैं। तभी कहते हैं ना, जब टाइम खराब हो तो आपको दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपकी ब्रेन सोचने की शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। और उसका सीधा सीधा कनेक्शन ये है, वो भी सांसों से ही है। अब इसका, ये तो छोटी छोटी मैंने चीजें बताई हैं, उसके बाद में अब इसकी कहानी है कि इसका इलाज क्या है। इलाज दोस्तों सीधा सीधा सिंपल है। जब भी आपको लगे कि मैं स्ट्रेस में हूं, या जब भी लगे आपको कि मैं थोड़ा सा भी प्रॉब्लम में हूं, या आपने कोई ऐसी खबर सुनी, सीधा दिमाग एकदम दौड़ाइए कि मैं जो है, मेरा ब्रीदिंग पैटर्न क्या चल रहा है। और उस कंडीशन में आप जान जाएंगे कि ये ब्रीदिंग पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा।
ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होने की वजह से आपकी जो नसें जो तन जाती हैं, पेट की, छाती की, ये वो दुनिया भर की नसें जो बॉडी में तन जाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल जाम कर देती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जब जाम हो जाता है तो खाना पचता नहीं है, खाना पचता नहीं है तो सारा का सारा जो है ये गैस जो है इधर उधर बॉडी, गैस तो गुब्बारे में देखा होगा ना आपने, गुब्बारे में गैस होती है तो कहीं ना कहीं तो जाएगी ना गैस, तो इधर उधर नसों में जाती है और दिक्कत पैदा करती है, तभी आपको गैस की शिकायत होती है, तभी आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, दुनिया भर की चीजें जो है वो उस वे में कनेक्ट होती है एक दूसरे से। अब इसमें क्या है कि जब भी आपको ऐसी स्ट्रेस की सिचुएशन हो, आपने क्या करना है, 2-3 चीजें आप ध्यान कीजिएगा, उससे आपको एकदम फायदा होने लग जाएगा। आप एकदम 10 से 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा आप बहुत रिलैक्स है, और ये जो है जो अटैक है या पैनिक अटैक है या उस जो प्रॉब्लम है उससे आपको एक बार इमीडिएटली रिलीफ मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, क्योंकि ये प्रॉब्लम सांसों से स्टार्ट हुई है तो आपको सांसों को ही ठीक करना है, यही मेन चीज है इसमें। तो कुछ जो है आसन आपने देखे होंगे, एक होता है, एक जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, अनुलोम विलोम। ये मैंने खुद भी करता हूं और मैं बहुत लोगों को रिकमेंड भी करता हूं जो भी आते हैं इस चीज को लेके। तो जैसे आपने कहा ना, एक नाक से सांस खींचना, सांस बहुत धीरे धीरे खींचना, एक बार में एक साइड से सांस खींचना, दूसरी नाक को बंद कर लेना, फिर दूसरी वाली से छोड़ना, फिर दूसरी वाली से खींचना, फिर पहली वाली से छोड़ देना। ये एक सिंपल है। हाँ, इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप सांस खींचते हैं तो आपका पेट फूलना चाहिए, आपका जो कंसंट्रेशन है वो नाभि पे जाना चाहिए कि नाभि जो है वो फूल रही है। ठीक है, जो पेट है वो पेट गुब्बारे की तरह फूलेगा, फिर आप छोड़ेंगे वापस जाएगा, पेट फिर फूलेगा, फिर वापस जाएगा। ये होना चाहिए, पेट से सांस लेना चाहिए। तभी डॉक्टर कहते हैं कि जब पेट से सांस लेते हैं बच्चे जो है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो पेट से सांस लेते हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रेस तो होती नहीं है, वो हमारा नेचुरल ब्रीदिंग पैटर्न है। तो पेट से सांस लीजिए। एक तो ये हो गया अनुलोम विलोम, मैंने जो बताया आपको। एक जनरली भी आप कुर्सी पे बैठ के या लेट के उस पे आप धीरे धीरे सांस ले सकते हैं। ध्यान रहे कि नाभि ही फूले, नाभि पर रहे। चेस्ट से जब सांस लेते हैं तो स्ट्रेस को बढ़ाता है, कम नहीं करता है। तो आपको कंसंट्रेट करना है इस पे, नाभि पे। और जब वो धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे वो सांस छोड़ेंगे, आप देखेंगे जो है आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो रहा है। आप जो है दोबारा उस चीज में आ रहे हैं जो आप पैनिक अटैक से पहले थे, उस मोड में इमीडिएटली आ जाएंगे। और ये एक पैटर्न है जो आपको एक क्रोनिक स्ट्रेस से भी रिलीफ करा सकता है। उसका रीजन ये है, ये तो मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर आप करेंगे, कंटिन्यूअसली करेंगे, और कंटिन्यूअसली प्लीज करते रहिए जब तक कि आपको ये दिक्कत रह रही है, जब तक कि आप बिल्कुल नॉर्मल फील नहीं करते हैं। इस चीज को करते रहिए। आप 5-7 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं इस चीज को एक दिन में। सांस जब आप बहुत ज्यादा, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है या जिनको भी पेट से रिलेटेड गैस वगैरह की प्रॉब्लम है, आप सांस लीजिए बहुत धीरे धीरे और छोड़िए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप जो है रिलैक्स कर रहे हैं अपनी पेट की मसल्स को। जैसे जैसे ये आप करके देखिएगा 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा। जैसे जैसे आपकी पेट की मसल्स रिलैक्स होती जाएंगी वैसे वैसे आपको लगेगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है और आपको टॉयलेट में जाने की जरूरत पड़ेगी। वो पहला साइन है कि आपका पेट जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है। और उसको कंटिन्यूअसली करेंगे, धीरे 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 वो रूटीन में आएगा, आपका स्ट्रेस कम होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना स्टार्ट होगा। और धीरे धीरे आप महीना 2 महीना ऐसे करते जाएंगे। इसको एक रूटीन बना लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत दिनों से चल भी तो रही है ना, तो 1-2 महीने का रूटीन बना लीजिए कि मुझे 5 मिनट या 10 मिनट ये जो है एक्सरसाइज करनी है। आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, आप लेट के भी कर सकते हैं, सोने से पहले भी कर सकते हैं। तो धीरे 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 जैसे आप करते जाएंगे, आप देखेंगे आपको जो है स्ट्रेस से भी रिलैक्स मिलना स्टार्ट हुआ है। और धीरे धीरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम थी उनसे भी आपको रिलैक्स मिलने लग जाएगा। तो ये आप जरूर कीजिएगा।
ये ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ डॉक्टर, ये मुझे डॉक्टरों ने भी बताया है, ये सिस्टम, ये मैंने पढ़ा भी है, ये मैंने रिसर्च भी करा है, बहुत लोगों को बताया गया भी है और बहुत लोग इसका फायदा भी ले रहे हैं। इसका आप जरूर फायदा उठाइए। मुझे मकर राशि वालों को, जो लोग हैं, उनसे बहुत ज्यादा सिंपैथी है। मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा बेचारे जो लोग हैं बहुत ज्यादा दिक्कतों में हैं, और कोई उनको, बहुतों को मैं जानता हूं जैसे मैंने बताया। तो मैं चाहता हूं कि उनको कुछ ना कुछ मदद वाला वीडियो मिले, उनको कुछ फायदा हो उस चीज से। ये मेरी दिल से तमन्ना है। तो प्लीज बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये जो मैं बता रहा हूं इससे फायदा नहीं होता है, इसके अलावा कोई भी दिक्कत है, तो आप अपनी कुंडली के जो है डिटेल्स जो है वो मुझे पोस्ट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं कि क्या आपकी क्या एक्चुअल में क्या दिक्कत चल रही है। जैसा मैंने कहा, मंत्र, ये जो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, इन चीजों से आपको फायदा होना चाहिए। इसका फायदे का सीधा कनेक्शन आपकी सांसों से है। अगली बार मैं आपको एक और भी चीज बताऊंगा कि जब वो कहते हैं कि दान करने से क्या फायदा होता है, तो दान करने वाला जो पार्ट है कि दान करने से एक्चुअल में स्ट्रेस में जब आप 7.5 होते हैं, दान से क्या फर्क पड़ता है, इसका भी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, और वो मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। प्लीज जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब इस चैनल को। देखिए, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप साइंटिफिकली समझेंगे तो उसको आपको पता चलेगा कि इसको करने का फायदा क्यों है। वरना आप जैसे मंत्र बताते हैं पंडित जी, तो आप सीधा उसको लोग कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो डिपेंड करता है बहुत सारी सिचुएशंस पे। लेकिन अगर आपको समझ में आएगा कि क्यों करना चाहिए, इसका रीजन क्या है इसका, तब आप करेंगे इस चीज को और आप अपनी अपनी जीवन का एक रूटीन बना लेंगे। तो बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। जय श्री कृष्ण दोस्तों।